चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन इसकी क्या होती है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ एनी, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, समझिएगा, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट in any given compound, in any given compound, in any given compound, in any given compound is called mass percentage, mass percentage of that element, of that element। मीन्स आप समझिए यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ही दिया गया है CaCO3। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे मान लीजिए इसका जो टोटल मास होता है वो कितना होता है 100 ग्राम। तो आपको ये पहले से पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास कितना होता है 40, जानते हैं आप। और इसमें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। क्यों? और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का 8 to 16। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आगे समझिएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें कैल्शियम है, इसका मास कितना है 40, मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम होगा 100 ग्राम में आपका कैल्शियम होगा 40 ग्राम अकेला है। और कार्बन, कार्बन देखिए, कार्बन भी अकेला है, कार्बन कितना ग्राम होगा 12 ग्राम। अब बारी आती है किसकी बच्चों? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 3। तो 1 का होता है 16, तो 3 का 16 3 जा, हाँ वेरी गुड, कितना होगा 48 ग्राम। और टोटल आप ऐड कर देंगे तो भी आपका कितना आएगा 100 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए हम परसेंटेज की बात करें, हम परसेंटेज की बात करें तो आपका इसमें ये 100 में जो है ये 40 है, मतलब ये कितना परसेंट होगा 40%। और आपका ये कार्बन 12 है, मतलब ये कितना होगा 12%। और वो ये आपका 48 है, मतलब ये कितना होगा 48%। यानी 100% में कितने कितने परसेंट हैं उसी को आप निकाल लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं मास परसेंटेज। अब जैसा क्वेश्चन में कहा रहेगा, जिसका देखिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। कैलकुलेट द, देखिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द, अभी आएगा देखिए कैसे हम इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए कैसे आप निकालेंगे, है ना। फार्मूला क्या होता है इसको सब पहले समझिएगा। मास परसेंटेज, मास को या परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। कोई कंपाउंड आपको गिवन रहेगा उसमें उसका कितना मास है, तो मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड अपॉन क्या मोलर मास, मोलर मास ऑफ क्या कंपाउंड इनटू कितना होगा बोलिए 100। जैसे अब इसका एग्जांपल हम बताएंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ एलिमेंट, जिसका निकालना होगा मास ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और क्या इनटू 100। अब एक एग्जांपल बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट या परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन और इसे बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज समझ में आया, मास परसेंटेज ऑफ किस
किसका किसका? कैल्शियम, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो समझिए, आप पहले ध्यान से सीखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सलूशन करेंगे। पहला काम तो ये होगा, कभी भी आप किसी भी का भी परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज आप निकालिए तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो कंपाउंड दिया गया है उसका आप मोलर मास निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोलर मास। तो एक बात बताइए, इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट हैं? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो जो कैल्शियम होता है उसका बच्चों का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास कितना होता है? 40। अच्छा, अगला एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और एटॉमिक मास 12। और अगला एलिमेंट कौन है बोलिए? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इतना तो हमें पता चल गया, ये हम पहले से जानते हैं। अब हम पहला काम क्या करेंगे, ये कंपाउंड हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, पहले हम क्या निकाल लेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, हम क्या निकालेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। श्रेयांश मधुकर, हाँ ये स्टैंडर्ड। एक बात बताइए आप, ये यहाँ पे कैल्शियम का कितना एटम है? हाँ बिल्कुल सही। तो 1 का मास कितना है? 40। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 प्लस उसी टर्म। अब चलिए प्रियांशी, एक बात बताइए कि इस कैल्शियम कार्बन का कितना एटम है? 1। तो 1 का मास कितना है? 12। तो प्लस लिखेंगे हम 12 इसी टर्म के ना भैया यू स्टैंडर्ड। अच्छा एक बात बताइए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 एटम है ना, तो पहले क्या लिखेंगे बोलिए? 3 लिखेंगे। 3 इंटू और 1 का मास कितना है? 16। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए? 16। तो इसको पूरा आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? पूरा आप पहले देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 लिख गया 48। ओवरऑल आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 100। अच्छा मोलर मास है तो ग्राम पर यूनिट क्या होती है? ग्राम पर। इससे टर्म टेक। वेरी गुड, आगे समझिए। अब क्या करेंगे? मोलर मास तो पता चल गया बच्चों। मोलर मास जो कंपाउंड दिया जिसको हमने डिटरमाइन कर लिया तो कितना आ गया? 100 ग्राम पर। अब बारी आती है कि कितना कैल्शियम है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है। बोलिए, तो पहला निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे मास कितना है कैल्शियम का? 40। मास कितना है? 40। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 40। बोलिए अपान क्या? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास आपने निकाला कितना आया था? 100। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100। बोलिए और इंटू लगा देंगे। क्या लगाएंगे? इंटू। तो एक बात और समझिए, इंटू यहाँ पे फिर क्या है? 100। क्या कर देंगे? 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो केवल क्या बचेगा? 40। कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40%। समझ में आ रहा है नहीं? बोलिए पहले। अब जैसे अगला मान लीजिए हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन है, कार्बन का मास कितना है? बोलिए कार्बन का मास कितना है? 12। ऊपर हम क्या लिखेंगे? 12 अपान मोलर मास ऑफ पूरे कंपाउंड का कितना है? 100। तो क्या कर देंगे? 100 और इसको क्या लगा देंगे? 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो केवल क्या बचा? 12। कितना हो जाएगा? 12%। क्लियर हो गया? अब एक और बच रहा है कौन? ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए 40 हो गया, ये 12 हो गया, तो 40 और 12 हो जाएगा 58, 52। कितना हो जाएगा? 52। 40 और 12 हो जाएगा 52। तो 100 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 48। या आप निकालना भी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बात उसको भी बता दे रहा हूँ। केवल क्या करना है आपको? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ
ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलिए? 16। कितना होता है? 16। और है कितने ऑक्सीजन इसमें? 3 है ना? Yes, sir. तो 3 का कितना होगा? 48. अभी यहाँ पे गलत आपने 16 से किया 48। यहाँ पे क्या करेंगे? 48 और टोटल जो इसका मास है, मोलर मास कितना है? 100 और इनटू क्या कर देंगे? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो कितना आ जाएगा? 48%। तो अब कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने परसेंट में आप उसको डिटरमाइन कर लेंगे। तरीका हमने आपको बता दिया है, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ होमवर्क इस पे दे देता हूँ, आप उसको करके आइएगा या कि यहीं पे कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? हाँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।